कि शरण में उसके रहने भर से, धारा बनकर बहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है राधे राधे कहने भर से। सो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द योगिन सिंह शो। टुडे वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट, पंडित श्री अंकित बटुक जी महाराज। पंडित जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शायद विदिशा में लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में लोग जानते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी वाणी पूरे विश्व में सभी को एक उच्च मार्गदर्शन दे। गुरुजी, आजकल हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी में एक समानता नहीं है, सहजता नहीं है, ये गायब होती जा रही है। आप खुद वृंदावन में रहे हैं, हम सब कह सकते हैं कि हम राम बनना बहुत मुश्किल है, राम बना नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप कृष्ण की बात करते हैं तो हम सबके अंदर थोड़े थोड़े कृष्ण हैं, क्योंकि सारी 64 कलाओं में सब में एक ना एक कला तो है ही। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जितना श्री कृष्ण से गया उतना किसी से गया ही नहीं। जब उनका जन्म होता है तो माता जी और पिताजी का साथ छूटता है। जब यशोदा माँ और नंद बाबा के यहाँ रहते हैं तो वहाँ से साथ छूटता है। मथुरा आते हैं, मथुरा से भी छूटता है। द्वारिका जाते हैं, द्वारिका भी छूटती है। हस्तिनापुर के उस महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में विराज कर जिस अर्जुन को जिताते हैं उस अर्जुन का भी साथ छूटता है, और अंत में इस लोक को छोड़ के अपने परम धाम चले जाते हैं। तो उन कृष्ण ने जो कुछ सहा, जो कुछ छोड़ा, लेकिन वो विनम्रता, सहजता, सरलता सब था। लेकिन आजकल के युग ने ये छोड़ दिया है। निश्चित ही हमारे यहाँ कहा जाता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। राम ने मर्यादा का जीवन जीना सिखाया, और हमारे यहाँ आचार्यों ने भी कहा है कि राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। क्योंकि एक जन्म लेते ही जिन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, 6 दिन का बालक पूतना का वध कर रहा है, संसार के साधारण मानव की सामर्थ्य नहीं है। नहीं, ये तो हमारे साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा कि जो कृष्ण, जिनकी एक एक पंक्ति पे पीएचडी की जा सकती थी, उसके बीच में हमें उस कृष्ण को हमारे बीच में कैसे रखा गया कि रास रचैया है, चीज चुराने वाला है, ये करने वाला है, चोर है, मटकी फोड़ है। तो जो उनका जो प्रतिबिंब हमारे बीच में का, वही गलत रख दिया गया। देखिए, जब जब धर्म में विधर्मियों का प्रवेश होता है तो ये सारी सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उसको हम विधर्म की ओर भी देख सकते हैं। उसको इस राष्ट्र पर अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत करी, इस्लामिक लोगों ने भी हुकूमत करी, और मध्य मध्य में अनेक लोग आक्रामकता इस देश पर आते रहे। और इस बात को आप भलीभांति जानते हैं, किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना ही उसके धर्म को नष्ट करना है। और आप शिक्षा में देखें, व्यवस्था में देखें, तो हमारी सनातन जो पद्धति है, सनातन की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को धीरे धीरे हमारी युवा पीढ़ी के आगे से च्युत किया गया। वर्तमान में आप देखते हैं, कृष्ण को केवल एक रास रचाने वाले के तौर पर देखा गया, पर कृष्ण का रास किस कोटि का था। जिस कृष्ण के रास में स्वयं भगवान कामदेव आते हैं, जिन भगवान कामदेव के लिए भगवान स्वयं कहते हैं वो मेरी विभूति है, जिन कामदेव के लिए भी भगवान ने कहा कि इस रास के मध्य में आकर कौन सा युद्ध करना चाहते हैं। एक युद्ध होता है मैदान का और एक युद्ध होता है किले का। कामदेव जी भगवान से कहते हैं, मैंने किले में तो बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया है, अब इस समय तो मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान इस बात को भलीभांति जानते थे कि आगे कलिकाल आ रहा है। और हमारे यहाँ देश, काल, परिस्थिति, पात्र, उसका निर्णय किया जाता है। तो भगवान ने उस लीला में भी कामदेव को सबसे पहले परास्त किया, क्योंकि वो जानते थे आने वाली जो पीढ़ी है वो राम की लीला को काम की लीला ना समझ ले। और वस्तुतः हमारे आगे जो देखने को दृश्य मिल रहा है, जो परिदृश्य देख रहे हैं आप, इसमें हमारे यहाँ उपासना का दर्शन ना करके वासना का दर्शन किया जाता है। वृंदावन को पूरा बदल दिया है। सिर्फ रियल नहीं, सिर्फ रील भक्ति रह गई है। हमारे यहाँ वृंदावन जो है, कहा जाता है हमारे यहाँ जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है,
तो भगवान ने कहा कि वृंदावन जो है वो अष्टकमल है, और अष्टकमल रूपी वृंदावन में हमारे आचार्यों ने, भगवान स्वयं ये बात कहते कि तीर्थों के राजा जो हैं वो हैं प्रयाग, तीर्थों के गुरु हैं वो पुष्कर जी हैं। तो भगवान ने जब देवताओं की सभा में ये निर्णय किया, तीर्थ की सभा में, कि हम तीर्थों के राजा के रूप में प्रयाग को नियुक्त कर रहे हैं, तो प्रयाग को प्रसन्नता हुई। जब वो अपना शासन चलाने लगे तो सभी तीर्थों के पास जा जाकर कर लेते। एक दिन मन क्षुब्ध हो गया तो भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास जाकर कहते हैं, बोले सरकार अब मुझे शासन नहीं करना है। भगवान ने कहा क्यों? मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है। तो तीर्थराज प्रयाग भगवान से कहते हैं कि राजा की प्रजा में एक भी व्यक्ति अगर राजा की आज्ञा का पालन ना करे तो राजधर्म का पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा क्यों? बोले सारे तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, केवल वृंदावन मुझे कर नहीं देता। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, बोले बात तो तुमने ठीक कही है, पर हमने तुम्हारे लिए तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन में मैं नित्य विहार करता हूँ। और वृंदावन जैसे आपने कहा, रियल भक्ति को छोड़कर आज की जो युवा पीढ़ी है वो रील की ओर जा रही है। हम दर्शन को छोड़कर प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं लगभग आज से 20 से 25 वर्ष पूर्व इतनी कथाएं नहीं होती थी। आज से 20 से 25 वर्ष पूर्व इतने सुंदरकांड नहीं होते थे। नहीं, वो कथा का आपने अच्छा प्रश्न उठाया, ये बात मैं आपसे क्या करना भी चाह रहा था। आजकल एक समय पे एक शहर के अंदर 5 कथाएं हो रही हैं, और वो कथा का ये तो कहीं है ही नहीं कि हमें भगवान सुनना है। इनने ये कराई है, मुझे इससे बड़ी करानी है। हमारे यहाँ कथा और व्यवहारिक जीवन में कहा गया है कि मानव का जीवन और सनातन धर्म दर्शन को उपदेश करता है, और हम दर्शन को ना जीकर प्रदर्शन को जी रहे हैं। हम ईर्ष्या और द्वेष से मिलकर जी रहे हैं कि अगर अमुक व्यक्ति ने कराया है तो हम भी कराएंगे। अच्छी बात है, कम से कम उस चीज़ को देखकर व्यक्ति धर्म का आश्रय ले रहा है, परंतु धर्म का आश्रय लेने वाला और धर्म का उपदेश देने वाला जब तक धर्म को जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, जैसे एक नारी का जीवन होता है, जब वो विवाह के पूर्व रहती है तो ना तो मांग में सिंदूर भरती है, ना गले में मंगलसूत्र पहनती है, पर जब वही स्त्री विवाहित हो जाती है तो मांग में सिंदूर भी भरती है, मंगलसूत्र भी पहनती है। उस कन्या से जब वो विवाहित हो जाती है पूछा जाता है इसके पहले तो तू नहीं पहनती थी, क्या ये तेरी इच्छा है? तो वो कन्या बड़ी विनम्रता से कहती है ये मेरा धर्म है, और धर्म की परिभाषा है जिसे धारण किया जाता है। धर्म उसी को कहते हैं जो जीवन में धारण किया जाता है। हम आपको यहाँ बैठकर उपदेश करें, हम अपना स्वकर्म अगर नहीं करेंगे तो हमारी उपदेश की जो वाणी है वो जनमानस पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएगी जैसा डालना चाहती है। इसलिए वर्तमान में जो धर्म के कार्य हो रहे हैं वो केवल इस भाव को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान कहते हैं जिस भाव को लेकर, जिस संकल्प से आप अपने जीवन के जिस कार्य को करेंगे भगवान उसकी सिद्धि कर देते हैं। अब हमारे भाव में यही है कि अमुक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए हमें कथा कराना है, तो इस भाव से अगर हम कथा करा रहे हैं तो जिस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर और जिस भक्ति पथ पर हम चलना चाह रहे हैं उससे वंचित रह जाएंगे। जी गुरु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताता हूँ, मंदिर का भी नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, यजमान का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का नहीं। सुंदरकांड कराया, मैं पहुँचा वहाँ। सुंदरकांड का मतलब मेरे लिए तो अति सुंदर चीज़, जब हनुमान जी का जब वर्णन शुरू होता है, आहा अद्भुत। चलिए ठीक है, आप नए नए तरीके आ गए हैं, अब सबको अपनी दुकान चलानी, समझ आता हूँ ये शब्द कह रहा हूँ कि सबको अपनी दुकान चलानी, अलग अलग मंडल हैं। वो मंडल के बीच में कुछ महिलाएं उस सुंदरकांड पे नाच रही हैं। भजन भी समझ सकता हूँ मैं, चलिए भजन आ गया, आपने नाच दिया, आपका मन विभोर हो गया। आप चौपाई पे कैसे नाच सकते हैं? आप जो दिखावा एक उच्च लेवल पे जा चुका है, मैं बोलना नहीं चाहिए, एक हायर लेवल पे हमने क्या कर दिया है कि वी हैव टू शो समथिंग। वर्तमान समय में अगर दर्शन किया जाए तो सुंदरकांड हो, कथाएं हो, किसी भी परिक्षेत्र में और विशेष तौर से धर्म में, हमारा धर्म तन को नाचना नहीं सिखाता, हमारा धर्म मन को नाचना सिखाता है। भगवान ने भी एक बात कही, मन मनाभव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल मन चाहता हूँ। मैं इस चीज़ का प्राइम एग्जाम्पल मैं ये मानता हूँ,
मैं हिंदी की कविताएं सुनाता हूँ, जब वो सुनता हूँ कथा अक्सर बैठ के, जो वो कहते हैं, वो जय जय के प्रसंग सुनाते हैं, तो वो सामने दिखते हैं कि वो सामने आ रहे हैं, वो लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं, वो भोंदू जा रहा है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वैसी कथा हम सुनना चाहते हैं, लेकिन कथा जो हमारे बीच में परोसी जा रही है, आप खुद भी कथावाचक हैं। ये जो दुकान जो चला दी, अभी एक वीडियो देखी मैंने परसों, एक मंदिर में दो कथावाचकों के बीच में युद्ध हो गया कि पहले कथा कौन बाचेगा। हमारे यहाँ कथाएं गुरु परंपरा का विषय है। भगवान श्री नारायण से लेकर अब तक जितनी परंपराएं हैं, हम किसी ना किसी परंपरा से हैं। और आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं, आप एक युवा हैं, बिना गुरु के ज्ञान का प्रवेश जीवन में नहीं हो सकता। हम पुस्तक को लाकर केवल उतना ही अध्ययन करेंगे जितना लिखा है। हमारे यहाँ शास्त्रों का एक नाम है ग्रंथ। ग्रंथ का अर्थ होता है जिसके एक एक शब्द में ग्रंथि लगी है, और वो ग्रंथि हमारे जीवन में तब तक नहीं खुलेगी जब तक हम किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। आप वर्तमान में देख रहे हैं कथाओं का जो स्वरूप हो गया है। हमारे यहाँ वृंदावन में एक महापुरुष हुए, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिन्हें श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार कहते थे। तो बाबा का एक प्रसंग दास को स्मरण हो रहा है। बाबा कहते थे, पंडित जी, दो प्रकार के वक्ता होते हैं। एक वक्ता होता है धनार्थी और एक वक्ता होता है कृष्णार्थी। धनार्थी वक्ता का ध्येय क्या है? जब वो कथा को करने के लिए बैठेंगे तो कथा के प्रसंग को घुमा फिरा कर वहीं ले आएंगे कि इतना दान करो तो इतना पुण्य मिले, इतना दान करोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके चित्त में धन ही मूल है। वो धन को ही अपना उद्देश्य मानकर कर रहे हैं। और एक वक्ता होते हैं कृष्णार्थी, जिनके चित्त में श्री कृष्ण श्री राम के अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु विषय नहीं है। तो वो जहाँ देखते हैं, भगवान के जिस प्रसंग को गाते हैं, जिस लीला को गाते हैं, तो जब वो दर्शन करते हैं तो उनके सन्मुख वही लीला का दर्शन होता है। जैसे आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व की घटना आपको बताऊं। हमारे विदिशा जिले में एक स्थान है गंजवासोदा। भारतवर्ष के बड़े ही महानतम संत, जिन्हें वर्तमान समय के एक ऐसे विद्वान के रूप में दर्शन किया जा सकता है, और दास तो उनको विद्वान क्या कहे, साक्षात श्री ठाकुर जी ही उनके रूप में विचरण कर रहे, जिन्होंने इस देश में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, जिनके प्रमाणों के आधार पर भव्य दिव्य राम मंदिर निर्मित हो रहा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। लगभग दास एक वर्ष पूर्व महाराज जी के साथ एक यात्रा में जा रहा, तो महाराज जी कहते कि ये शरीर जब कथा गाने के लिए बैठता है तो मेरे सन्मुख श्री हनुमान जी बैठते हैं। अब पूज्य स्वामी जी महाराज प्रज्ञा चक्षु हैं, जिसे हमारी भाषा में कहा जाए उनके नेत्र नहीं है, प्रज्ञा चक्षु हैं। वो जब कथा गाने के लिए बैठते हैं, श्री राघव जी की सेवा करते हैं, तो नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य केवल भगवान है। उन्होंने अपने आचार्यों की परंपरा का विधिवत अनुसरण किया है, और जब तक आचार्यों की आज्ञा का विधिवत अनुसरण नहीं किया जाएगा, तब तक कथा से ना तो स्वयं का कल्याण होगा और ना जन सामान्य का जो श्रोता बैठे हैं। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कथाओं में केवल सास बहू का झगड़ा हो गया, संसारिक चर्चा हो गई। 3 घंटे की कथा में आप मुश्किल से भी देख लें, आधा घंटा भी कथाएं नहीं हो रही। इसलिए उसका मूल में कारण है कि गुरु चरणों में बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ रहे और किसी गुरु के चरणों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इसके कारण स्वरूप बिगड़ रहा है, और समाज वही स्वीकार करेगा जो हम बताएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आचार्यों को कहा जाता है, आचार समाज की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। मुझे एक प्रश्न मेरा है जी, मौत क्या है? मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा अटल सत्य है बंधु। हमारे यहाँ कहा जाता है, हर व्यक्ति इस संसार में अगर जन्म लेकर आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और आपने कभी मृत्यु के बारे में क्या सोचा है, अपनी मृत्यु के बारे में? श्री भगवान सुखदेव जब राजऋषि परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे, तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि मनुष्य के जन्म को लेने का सबसे बड़ा फल क्या है? बोले, मृत्यु के अंतिम क्षणों में
भगवान के नाम की स्मृति हो जाए। आपने प्रश्न किया कि मृत्यु के संबंध में आप क्या चाहते हैं। ये बात निश्चित है, हम अपने घर से चलकर अगर कहीं गए हैं तो ये निश्चित हो गया कि हमें लौटकर आना है। हम अपने घर, अर्थात हमारा घर तो श्री ठाकुर जी के निज चरण है, ठाकुर जी का धाम है, वहां से हम इस मृत्युलोक की यात्रा में आए हैं तो इसका नाम है मृत्युलोक। जैसे औषधालय में जाएंगे तो वहां औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकें मिलेंगी, ये मृत्युलोक है बंधुओं, यहाँ मृत्यु ही मिलेगी। इसका एक नाम दुखालय है, यहाँ मृत्यु है, दुख है। मृत्यु क्या है? सब कहते हैं हम एक दिन मर जाएंगे, और वर्तमान में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या का शिकार हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर मृत्यु को गले लगा रहा है। हमारे यहाँ तो कहा गया है मृत्यु उसी की सफल है जिसको इस संसार में फिर लौट कर ना आना पड़े। एक बात किसी महापुरुष ने कही है कि मरना मरना सब कहें पर मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना होए। मृत्यु एक बार ऐसी हो कि फिर इस संसार में पुनः ना आना पड़े। तो ये ध्येय मानव जीवन का निश्चित है। मृत्यु तो आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं इसके बाद, जब भी निश्चित है। यात्रा तो विश्राम लेगी, प्रारंभ हुई है तो विश्राम जरूर लेगी। बस इतना है, कबीरदास जी ने कहा जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। हम अपने जीवन को पवित्रता से और गुरु कृपा से, जैसे चादर में दाग नहीं लगता और वैसी की वैसी रख दी जाती है, ऐसे ये जीवन की चादर मैली ना हो। अपने कर्म को करते हुए भक्ति मार्ग पर जाकर भगवान के आगे वैसी की वैसी रखना, यही मृत्यु की सफलता है। आपने कहा कि इसे दुख का लोक भी कहा गया है। इन संसार में दुख बहुत हैं, खासतौर से विद्यार्थियों कि मैंने कहीं सुना कि ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। कोई एक सुदृढ़ चीज़ हो जो विद्यार्थी कर सके। देखिए, एक बात आपको कहें, ये बात तो निश्चित है कि अगर समस्या है तो समस्या के गर्भ से ही समाधान का जन्म होता है। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, पर समाधान से पहले हम मृत्यु को गले लगा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान सत्संग है। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। और वर्तमान में आपने कहा युवा, जो युवा अध्ययन कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में भी है। आप भी एक विद्यार्थी रहे और मैं भी अपने जीवन में विद्यार्थी रहा हूं और आजीवन रहूंगा, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखना है। विद्या का फल क्या है? सबके लिए अलग अलग है। सबके जैसे कोई बच्चा है वो 10वीं में है, उसके लिए विद्या का फल उसका 90% है। लेकिन कोई विद्यार्थी जब जीवन में है और किसी दिक्कत में है, उस समस्या से बाहर निकलना ही उसको उसकी विद्या का फल है। यही बात हमारे भारतवर्ष के एक आचार्य हुए श्री हरिराम व्यास, जब उन्होंने दिग्विजय यात्रा निकाली तो बड़े बड़े महापुरुषों पर उन्होंने विजय पाली काशी में जाकर। हमारे यहाँ काशी को विद्वानों की नगरी कहा जाता है। हाँ, काशी में तो कहा जाता है कि चार लोग खड़े हुए हैं, 3 की बनियान फटी हुई है और एक बिना बनियान के खड़े हैं, पता चला चारों ही पद्मश्री हैं। तो काशी विद्वानों की नगरी है। जब काशी में हरिराम व्यास जी ने संपूर्ण विद्वानों को विजय कर लिया तो विद्वान एकत्रित होकर भगवान काशी विश्वनाथ के पास गए। कहा सरकार, अब तो नाक का सवाल है। जैसे लोक भाषा में नहीं कहते भाई ये बात बिगड़ जाएगी, नाक का सवाल है। तो शंकर जी हरिराम व्यास जी के पास एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और श्री हरिराम व्यास जी से पूछते हैं विद्या का फल क्या है? कौन पूछ रहे? विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हैं। तो हरिराम व्यास जी कहते हैं विद्या का फल है विनम्रता। विद्या ददाति विनय विनयाम याति पात्रताम। विद्या का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जीवन में विनम्रता का प्रवेश हो जाना। अब जीवन में जब तक विनम्रता नहीं होगी, जब तक विद्या में सत्संग का प्रवेश नहीं होगा। हमारे यहाँ सूरदास जी ने कहा तजो मन हरि विमुखन का संग, विमुखों का संग त्याग दो। अब आपने प्रश्न किया कि जिसको दुख है दुख से निवृत्ति,
दास का बहुत सीधा सा मानना है। लोग बहुत उपाय बताते हैं। एक बात बिल्कुल आपके माध्यम से हम कह दें कि संसार में जो प्रारब्ध है उसको भोग कर ही काटा जाएगा। आज आप वर्तमान में देख रहे हैं टोने टोटके जादू इत्यादि में बहुत विश्वास किया जा रहा है, और इस समय तो आप देख रहे हैं दरबारों का तो देश में बोलबाला है। हाँ, दरबारों का बोलबाला है, और वर्तमान में कई जगह देखा जाता है कि भोले भाले जनमानस। हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने जब श्री मानस जी का मंगलाचरण किया तो वहाँ लिखा श्रद्धा भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपणो। हमारे जीवन में श्रद्धा तो होना चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति होना चाहिए, अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। हम मानव हैं, हमें भगवान ने विवेक दिया है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भैया रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर था। भगवती महाकाली 24 घंटे में एक बार सामने खड़ी होती थी और परमहंस से कहती थी कि तुम्हारे रोग को ठीक कर दूं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे मेरे जीवन का जो रोग है उसको भोग कर ही काटूंगा, मैं इसके लिए भजन खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये शरीर में जो प्रारब्ध है उसको भोग कर काटना है। परंतु भगवान की शरण ग्रहण करने वाले के लिए दुख समाप्त तो नहीं हो सकता, दुख कम हो जाएगा। इसलिए जहां हम जा रहे हैं, दरबारों के नाम पर आप देख रहे हैं, हजारों स्थानों पर आज देखने को मिलता है। कोई महापुरुष अगर इस देश में आए हैं कि आपका ज़्यादातर समय बचपन तो विदिशा में निकला, लेकिन 11वीं के बाद आपका वृंदावन में समय बहुत निकला। अब जैसे मैं हूँ, जैसे फर्स्ट टाइमर हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, मुझे 2 ही मालूम है, मुझे ठाकुर जी के पास जाना है, मुझे निधिवन जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये वाला राधा वल्लभ जी के पास चला जाऊँगा, प्रेम मंदिर चला जाऊँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो मैंने रील में देख रखी हैं। इनके अलावा कहाँ है यहाँ हमें भगवान की अनुभूति हो। हमारे यहाँ वृंदावन और ब्रज जो है वो ठाकुर जी का निज ग्रह है। प्रायः वृंदावन की ब्रज की यात्रा करने वाले बांके बिहारी जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर बरसाना तक चले जाते हैं। पर वृंदावन जाने वाले के लिए बांके बिहारी का दर्शन करें, राधा वल्लभ जी का दर्शन करें, और हमारे ब्रज के जैसे सप्त निधियाँ हैं, वृंदावन में सप्त देवालय हैं। उन सप्त देवालयों में हमारे ब्रज के अधिष्ठात्र भगवान जहाँ जहाँ विराजे वहाँ हरि के साथ हर भी विराजे, हरिहर। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न ये ज़्यादा। अगर भगवान वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण के रूप में विराजमान है तो भगवान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और हमारे यहाँ वृंदावन के संबंध में कहा जाता है जो भी ब्रज यात्रा करने जाए, ब्रज दर्शन करने जाए, उसको गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गोपेश्वर महादेव के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जैसे आपने सुना होगा कि वैष्णो देवी जाते हैं तो बिना भैरव बाबा की यात्रा पूर्ण नहीं है। ऐसे ही ब्रज में ब्रज यात्रा तभी पूर्ण है जब आप भैरव बाबा गोपेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें। श्री राधा वल्लभ के अतिरिक्त श्री राधा दामोदर जी हैं, राधा रमण लाल जी हैं, सेवा कुंज है। निधिवन के साथ सेवा कुंज में जब जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी हमारे प्राचीन वृंदावन की अनुभूति। वर्तमान में आप प्रेम मंदिर आदि स्थानों पर जाकर नूतन वृंदावन के अनुभव करते हैं, पर प्राचीन वृंदावन का जो रस है आज भी आपको अनुभव करना है तो आप सेवा कुंज जाएं। सेवा कुंज के साथ तटीय स्थान जाएं। तटीय स्थान में अनेक महापुरुषों की तपोस्थली है। श्री मलूक पीठ जाएं। ऐसे अनेक ऐसे स्थान है। श्री देवराह बाबा का स्थान है जहाँ इन महापुरुषों ने अपने जीवन में तपस्या करी, और आज भी आप वहाँ जाकर इस तपस्या का अनुभव करेंगे। जैसे हमारे वृंदावन में तटीय स्थान के संबंध में तो कहा जाता है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। तो आज भी वृंदावन में तटीय स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर अनुभूति होती है कि वृक्षों से भी श्री राधा नाम का स्मरण हो रहा है। तो वृंदावन में जब जाएं तो तटीय स्थान जाएं, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, श्री राधा रमण जी का दर्शन करें, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, बांके बिहारी का दर्शन करें। ये जितने भी हमारे यहाँ देवालय और शिवालय हैं ये स्वयंभू हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, ये हमारे आचार्यों की तपस्या है।
इसके अतिरिक्त फिर ब्रज में अगर गोवर्धन जाते हैं तो व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, दान घाटी से प्रारंभ करता है, पूंछरी के लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर होकर मानसी गंगा पर विश्राम करता है। तो वहाँ निकट में अगर वृंदावन में बाके बिहारी हैं तो गोपेश्वर महादेव है, गोवर्धन में अगर श्री गोवर्धन जी हैं तो वहाँ जाकर चकलेश्वर महादेव है। प्रायः लोग जाते हैं तो चकलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करते, तो मानसी गंगा पर प्रणाम करके चकलेश्वर महादेव का दर्शन करें। मथुरा में अगर वो द्वारिकाधीश और जन्मभूमि के रूप में विराजमान है तो मथुरा जाकर श्री भूतेश्वर महादेव का दर्शन करें। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, हाँ। बरसाना जब आप जाएंगे तो श्री प्रिया जी के निज महल का दर्शन तो आप करेंगे ही। वृंदावन में आप बरसाना में वर्तमान में आपने देखा होगा परम तपस्वी महापुरुष श्री विनोद बाबा जी महाराज विराज रहे हैं। परम श्रद्धा हमारे ब्रज का गौरव, और आज ब्रज का जो दर्शन हो रहा है, जिनके कारण ब्रज के पर्वत, ब्रज की लता पता, यमुना जी का जो स्वरूप दर्शन हो रहा है, ऐसे पूज्यपात प्रातः स्मरणीय श्री बरसाने वाले श्री रमेश बाबा जी महाराज के यहाँ जाएं। ये वो स्थान है जो ब्रज की तपस्या है, जहाँ जाकर आपको अनुभूति होगी। जैसे कहीं अग्नि जल रही है तो आप निकट में बैठेंगे तो आपको अग्नि की तपन का एहसास होगा। ऐसे ही ये तपस्वी स्थानों पर जब आप जाएंगे तो आपको महापुरुषों की तपस्या का अनुभव होगा, आपको भगवान की ब्रज लीला का अनुभव होगा कि हमारे लाल जी ने यहाँ अमुक लीला करी, यहाँ अमुक लीला करी। आप फिर वहाँ से नंदगांव जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी ने नंदगांव में अपने बाल्य अवस्था का व्यतीत किया, तो उस भूमि का अनुभव होगा। और फिर यहाँ से हम नंदगांव से आगे चलें तो गोकुल में जब आएंगे तो गोकुल में एक प्राचीन स्थान है संतों की तपोस्थली, जिसे रमणरेती महावन कहा जाता है, जहाँ आकर बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे प्राचीन वृंदावन का स्वरूप है। तो इन स्थानों पर जाकर दर्शन करें तो निश्चित तौर पर ब्रज का आपको वो अनुभव होगा जिस अनुभव के लिए आप गए। मेरा भी इस बात पे बहुत मानना है कि जब आप ब्रज में पैर रखें तो आप ये सोच के पैर रखिएगा कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि ये भूमि है जो मेरे श्री कृष्ण से चाटी है, ये वो रज है जैसे मेरे श्री कृष्ण लौटे हैं। तो इसके साथ जो आज एक बात आ जाती है भूमि के साथ, मातृभूमि के साथ गद्दारी करने की, इस पे देखिए आप, वैसे इस टॉपिक को कहीं रखना नहीं चाहता, फिर भी जब ऐसे बात निकली है तो उसको हम रखते हैं। संगठित होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ी त्रासदी ही कहूँगा मैं उसको, जो हमने बांग्लादेश में देखी। यहाँ हिंदू का नरसंहार हुआ, लेकिन जब वो एक होकर जब एक जगह इकट्ठे हुए तो कैसे त्राहिमाम मच गया, वो भी हमने देखा। संगठित होना क्यों ज़रूरी है? जात के नाम पे क्यों तोड़ा जा रहा है? मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, जात के नाम पे ही क्यों तोड़ा गया? मनुस्मृति का ट्रांसलेशन इतना गंदा क्यों है कि हम उसे पढ़ नहीं पा रहे? ओरिजिनल मनुस्मृति क्या है, उसमें लिखा क्या हुआ था? क्योंकि जो मनुस्मृति हमें, उसमें तो गंद भरी हुई है। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि जिसने जितना जाना उसने उतना माना। अब मध्यकाल में आपने मनुस्मृति का जिक्र किया, हमारे यहाँ मनुस्मृति को किस भांति परोसा गया। आज हो क्या रहा है कि हम स्वयं अध्ययन नहीं कर रहे, हमने आपकी बात को सुनकर ही सत्य मान लिया। अगर हमें उस विषय में कोई बात ऐसी लग रही है तो एक बार हमें स्वयं उसका अध्ययन विधिवत करना चाहिए। नहीं, मैंने मनुस्मृति पढ़ी, उसके बाद ही एक क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया था कि कोई, मैं खुद भी जनरल कैटेगरी बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये लिखा गया है कि कोई जनरल कैटेगरी का लड़का किसी छोटी उस समाज में जाके शादी कर लेता है तो भी त्रासदी उस लड़की को ही दी जाएगी, ज़्यादा कठिन समस्याएं उसी के लिए हैं। और वहीं कोई छोटी जाति का लड़का किसी बड़ी जाति के लड़के से विवाह करता है तो भी त्रासदी उस लड़के को ही दी जाएगी। कहीं ना कहीं वो पैरामीटर सही नहीं है। मैं मानता हूँ ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, क्योंकि जब मैं मनुस्मृति की बाकी चीज़ें पढ़ता हूँ और जब मैं मनुस्मृति को ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस व्यक्ति ने नहीं लिखी है जिसने पूरी मनुस्मृति लिखी हुई है। और दूसरी चीज़ मैं फिर वहाँ आ जाता हूँ कि लोग सती प्रथा को कितना गंदे तरीके से उन्होंने वो ग्लोरीफाई कर दिया है कि नहीं ये ऐसा होता था। नहीं, लोपा मुद्रा हुई, इनको तो सती होने से रोका गया। अब लोग बोलते हैं राजा राम मोहन राय और नेवर हिंदू थे ही नहीं, वो क्रिश्चियन है। अगर जिनको मेरी बात पे डाउट है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए राजा राम मोहन ग्रेव, इंग्लैंड के चर्च में उनकी कब्र है, वो कैसा हिंदू हुआ? और कभी किसी ब्रिटिशर ने किसी को राजा का टाइटल दिया ही नहीं, सिर्फ उन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि वो जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा लिखा।
आपने बताया राजा राम मोहन राय क्रिश्चियन थे। अब इसी बात से ये निश्चिंतता हो जाती है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वो समाज के आगे कैसे परोस रहे होंगे। जैसे एक संज्ञान में मुझे एक विषय आ रहा है, महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को, जब वो काशी में हिंदू विश्वविद्यालय में विराजते थे। उस पत्र में बापू ने लिखा कि मेरी श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं है। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो स्तब्ध रह गए वो। फिर उन्होंने पत्राचार के माध्यम से जब संदेश भेजा तो उसी समय बापू से कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिसने गुरु के चरणों में बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ा उसको भगवान में श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा ही होगी। क्योंकि ग्रंथ में जैसा लिखा है उसका अर्थ वैसा नहीं है। उसको समझने के लिए हमें गुरु चरणों में बैठने की नितांत आवश्यकता है। फिर परम शुद्ध है श्री मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम में 15 दिन की श्रीमद् भागवत का व्याख्यान सुनाया। उसके बाद पूज्य बापू कहते हैं कि आज श्री कृष्ण के चरित्र को मैंने आज जीवन में देखा कि उनका चरित्र कितना पावन है। तो ये बात आपने देखी, जब इस देश में मुगलों का शासन आया, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन आया, तो सबसे पहले सनातन धर्म की धुरी है सनातन शिक्षा। तो इस भारतवर्ष में सबसे पहले अगर कहीं कुठाराघात किया गया तो हमारी शिक्षा पद्धति पर किया गया। इस देश की शिक्षा पद्धति को सनातन से अलग कर दिया गया। हमारी परंपरा गुरुकुल से प्रारंभ होती है। आज आप देख रहे हैं देश की आज़ादी के पहले देश में कितने गुरुकुल थे, आज वर्तमान में कितने गुरुकुल हैं। आज हमारी गुरुकुल की परंपरा सब नष्ट हो गई और उन परंपराओं का नष्ट होने का प्रभाव ये है कि जिस व्यक्ति ने जो विषय अपनी मनमुखी भावनाओं से रख दिया, समाज ने उसको उसी भांति स्वीकार कर लिया। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे खुद भी पर्सनली शायद जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मेरी क्या है, मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, जो ठीक है थोड़े मैच्योर हैं, उनसे तो बढ़िया बनती है। जो जेनजी जनरेशन है ना, उससे मेरी नहीं बन पा रही है। रीज़न उसका ये है कि उन्हें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अगर मैं उनसे किसी कोई ढंग की बात कर दी मैंने ग्रुप में बैठ के, तो सबको ये लगता है कि इसने तो ज्ञान पेल दिया। समझ रहे आप मेरी बात उस चीज़ को। वहीं मैं उनसे बैठ के कितनी बकवास और जितनी नीच बात मैं उनसे कर रहा हूँ, मैं उनको देख उतना कूल हूँ। ये सोशल मीडिया पे जो डार्क कॉमेडी करके कि भाई ये थोड़ा डार्क हो गया, मैं नाम नहीं, समय रहना भी ठीक है। समय रहना को मैं इसलिए कभी कोट नहीं करता हूँ, खुद 23-24 साल का बच्चा है, वो जो कर रहा है वो ठीक है, उसे अभी खुद भी नहीं मालूम है। एक पर्टिकुलर एज के बाद हो जाएंगे। एक महिप जी है सरदार जी, वो अब 60 साल, जब वही चीज़ समय रहना कहता है जस्टिफाइड है, जब वो 60 साल के सरदार जी अगर उसी चीज़ को डार्क कॉमेडी के नाम पर पेश करेंगे और यूथ वही सुन रहा है, क्योंकि इंटरनेट कभी भी 24 साल के बच्चे के ऊपर ज़्यादा एक्सेस नहीं है, उसे अपने करियर की भी पड़ी हुई है। लेकिन जो 17 से 22 साल का बच्चा है, 16 से 22 साल का बच्चा है, 15 से 22 साल, इसके हाथ में इंटरनेट है और यहीं से सब कुछ दूषित होता जा रहा है। अभी दास ने आपके आगे एक बात रखी कि हमने समाज के आगे क्या परोसा। हमारे यहाँ श्री सूरदास जी का एक वाक्य है, तजो मन हरि विमुखन को संग। दोनों बातें हमारे यहाँ, जैसे आपने कहा नेट पर 15 से 22 साल का बच्चा क्या स्वीकार कर रहा है, 16 से 22 वर्ष का बच्चा क्या स्वीकार कर रहा है, तो वहाँ तो दोनों वस्तुएं हैं। वहाँ देखा जाए तो वहाँ अमृत भी था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष भी था। अब यहाँ जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके लिए माता पिता इतना लाड़ लड़ाएं, उसके बाल्य अवस्था का आनंद लें, और 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का बच्चा ताड़ना, अर्थात उसको ऐसा बना दें कि वो किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में ढलने का वो अभ्यास कर ले। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो विकृति आ रही है वो संग के कारण आ रही है। हम किन लोगों का संग कर रहे हैं? नहीं तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा श्री ध्रुव जी महाराज, 5 वर्ष का बच्चा भगवान की प्राप्ति कर रहा है। श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी का तो जन्म कहाँ हुआ? दैत्यों के कुल में, असुरों के कुल में हुआ। और यहाँ दर्शन किया जाए, रावण का जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ, पर संग बिगड़ गया।
हाँ, ये चीज़ और मैं आपको अच्छा चीज़ कह रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ और बहुत ग्लोरीफाई की जा रही है। आपने भी देखा हो, कर्ण को बहुत बड़ा कैरेक्टर बना दिया गया है। देखिए, कर्ण महान था नहीं था वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं बात करता कर्ण महान। देखिए, कर्ण की महानता उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो अधर्म के लिए युद्ध में खड़ा हुआ। कितना ही एहसान हो, कितना ही कुछ हो, आप अगर धर्म से विमुख हैं और आप बहुत बड़े हैं, आपका कुछ अस्तित्व नहीं है, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो लोग कुछ दिनों बाद रावण को भी श्री राम से ऊपर बताने लगेंगे। राम का चरित्र तो राम का चरित्र था। राम के चरित्र के सन्मुख तो जीवन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, जैसा बात की जाती है, लोग कहते हैं कि रावण भी महान है क्योंकि उसने सीता जी के अलावा किसी और परिस्थिति को देखा नहीं। अब उनको कौन बताए कि कुबेर जी जो उनकी खुद की भाभी के साथ उसने क्या किया, वहाँ से उसको श्राप मिला, इस वजह से वो उनको हाथ नहीं लगा पाया। इसका मूल में जितना हमने जाना कि जीवन में संग का सबसे बड़ा महत्व है। आपने किन का संग चुना। जैसे आपको एक छोटा सा एक घटनाक्रम याद आता है। एक माँ के गर्भ से 2 तोते ने जन्म लिया। वो दोनों एक साथ उड़ना आकाश में सीख रहे थे। धीरे धीरे उड़ना सीखते 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 वायु का वेग इतनी तेजी से चला कि एक पक्षी जाकर डाकुओं के स्थान पर जाकर गिरा और एक पक्षी किसी साधु के आश्रम पर जाकर गिरा। दोनों का दोनों ही स्थानों पर धीरे धीरे पालन होने लगा। और संग का जीवन में कैसा प्रभाव आया कि उस राज्य का शासक जब जंगल में शिकार खेलते खेलते जंगल में गया, तीव्रता से वृष्टि होने लगी, तो वर्षा से बचने के लिए वो वहीं जाकर कुछ देर के लिए विश्राम लेता है जहां वो तोता डाकुओं की बस्ती पर गिरा है। वो तोता राजा को देखकर तुरंत कहता है, बोले मारो मारो मारो, पकड़ो 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 पकड़ो, काटो काटो काटो। राजा भयभीत हो गया कि जहां पर रहने वाले पक्षी की भाषा ऐसी है वहां का मानव कैसा होगा। तो 7 बालों से कहता है, भैया यहां से शीघ्रता से चलो। तो वहाँ से जब धीरे से आगे बढ़कर जंगल में सफ़र तय करते करते, मार्ग तय करते करते जब जाता है तो एक महात्मा का रमणीक स्थान दिखा, आश्रम दिखा। उसने कहा यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम करें। तो वहाँ वो विश्राम करने के लिए जैसे ही वृक्ष की छाँव में जाकर बैठता है तो वहाँ भी वही तोता। उस तोते ने जब राजा को देखा तुरंत कहता है, बोले आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, जल पियो जल पियो, फल खाओ फल खाओ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तोता वो था और एक तोता ये है। मन में जिज्ञासा कह रहा है, वह भी तोता था यह भी तोता है, उसके भाव देखो इसके भाव देखो। ये हृदय में राजा विचार कर रहा। और जैसे ही राजा ने विचार किया तो वो तोता जो था वो राजा के मन के भावों को पढ़ गया। तो तोता कहता है, बोले महाराज आप मन में ये विचार कर रहे हैं कि एक तोता वो था और एक तोता ये है, तो बुरा ना मानिएगा, हम दोनों भाई हैं। अंतर इतना है, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया था, बचपन से उड़ना सीख रहे थे। वायु के वेग के कारण वो डाकुओं की बस्ती पर जाकर गिर गया, मैं साधुओं की बस्ती पर आ गया। उसका प्रभाव ये कि उसने कुसंग का संग किया तो उसके जीवन में उन डाकुओं की भाषा ने प्रवेश कर लिया और मैं साधुओं की संगत में पड़ा तो आज मैं साधुओं की वाणी बोल रहा हूँ। तो ये संग का प्रभाव है। जैसा जीवन में हम संग करेंगे उस संग से हम अपने जीवन को निश्चित करेंगे। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं संग कहाँ जा रहा है। आपकी इस बात से कहीं ना कहीं मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका कीमती समय हमें मिलता है और आशा करता हूँ ऐसे ही मिलता रहेगा। और हम तो आपसे जुड़े ही हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।